नॉर्मल वास्तु, जैसे एक होता है टर्म महावास्तु, एक होता है जैसे वास्तु शिखा, इसमें कोई डिफरेंशिएशन है क्या? मतलब कोई कोई चीज अलग है दोनों में? हाँ ना सर, बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल वास्तु में पहले मैं भी वैदिक वास्तु करती थी, नॉर्मल वास्तु ही करती थी। तो कभी-कभी हमारे पास सामने वाले की प्रॉपर्टी का मैप होता है, कभी नहीं होता है, ऐसे ही चले जाते हैं, कंपास से हम डिग्री देखते हैं और हमें सीधा-सीधा समझ आता है कि ये ईशान है, अग्नि है, हम्म, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है और उसमें उसकी प्रॉब्लम जो भी है, हम देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। हम्म, लेकिन जो महावास्तु है, उसमें हम टू द स्केल एक्यूरेट मैप से देखते हैं, गूगल हम्म, से डिग्री लेके हम्म। प्रॉपर सेंटर निकाल के अच्छे से घर को 16 जोन में हम ग्रिड करके फिर देखते हैं, तो वो प्रॉब्लम के साथ एग्जैक्टली सिम्टम्स मैच होता है। तो डिफरेंट तो बहुत है, एक्यूरेसी महावास्तु में ज़्यादा है। अच्छा। और जैसे कि आपने बताया कि आप महावास्तु सीखे कुछ समय बाद, इस वास्तु के बाद, तो कितना चैलेंजिंग था इस महावास्तु को सीखना? नहीं, चैलेंजिंग तो नहीं रहा क्योंकि बहुत अच्छे से पहले मैं वैदिक वास्तु भी करती थी, पर इसके बाद मैंने वैदिक वास्तु सीखने के बाद मैं हम्म, यहाँ के जो टॉप इंजीनियर है वास्तु सर, हम्म, उनकी ऑफिस में मैं काम करती थी। तो वहाँ मैंने भवन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स सीखी, समझी, ड्राइंग सीखा, तो मेरे हम्म, लिए सब ईज़ी हो गया, तो हम्म। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। किसी के घर पे बहुत नेगेटिविटी होता है, लोग अंदर घुसते हैं ना, तो ही ऐसा लगता है कि हम बैठने का मन नहीं कर रहा या जी, उस जी। जगह में रहने का मन नहीं कर रहा। जी, जी, जी। तो ऐसे घरों में पॉजिटिविटी के लिए क्या करना चाहिए एज पर द वास्तु? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरा मेरा मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि जब भी आप किसी के भी घर में जाते हो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखे तो सबसे पहले तो उनके घर में बहुत सारा अननेसेसरी डंप सामान होगा, हम्म, सफाई नहीं होगी, हम्म, सीपेज होगा हम्म, और क्रैक्स होंगे घर में। तो ये सब आपको क्लीन करवाना है, हम्म, अननेसेसरी सामान को घर से हटाना है, क्रैक भरवाना है, हम्म। सीपेज को ठीक करना है और उसके बाद घर का एंट्रेंस चेक करना है। अगर घर का एंट्रेंस पॉजिटिव है तो वेल बेटर है, अगर नेगेटिव है तो आपको उसको ट्रीट करवाना है और घर का नॉर्थ ईस्ट क्लीन करना है। एक बार हमारा नॉर्थ ईस्ट क्लीन हो जाता है तो बहुत बहुत कुछ अपने आप होने लगता है। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है दो दिशाओं के लिए, क्योंकि मैं अक्सर ये दो दिशा ही सुनता हूँ। एक है साउथ वेस्ट और दूसरा नॉर्थ ईस्ट। तो ये दोनों में बेडरूम किस दिशा में सबसे अच्छा होता है और किस दिशा में बेडरूम नहीं होना चाहिए? वैसे दोनों में बेडरूम, नॉर्थ ईस्ट में तो बेडरूम होता ही नहीं है, अच्छा बिल्कुल नहीं माना गया। अच्छा। लेकिन साउथ वेस्ट में बेडरूम रखा जा सकता है, घर के बड़ों के लिए होता है क्योंकि साउथ वेस्ट स्किल का जोन है और स्टेबिलिटी का जोन है, रिलेशन का भी जोन है। तो हम अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को साउथ वेस्ट में सुला सकते हैं। हम्म, प्लस जो बच्चे स्किल की पढ़ाई करते हैं और या तो आपका कोई ऐसा काम है जो स्किलफुल है तो हम्म, आपके लिए वो बेडरूम अच्छा है। हम्म, एक्चुअली क्या है, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट है, हम्म। तो वहाँ जो सोता है वो बॉसी नेचर का हो जाता है, तो वो अच्छा। चाहता है कि मैं जो बोलूँ वही सब घर वाले करें, तो उनका परिवार के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं बनता। इसीलिए साउथ वेस्ट के बेडरूम में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए साउथ वेस्ट का बेडरूम। और नॉर्थ ईस्ट को क्यों सोना नहीं चाहिए, मतलब उस दिशा में क्यों बेडरूम नहीं होना चाहिए? वो एक्चुअली वो ध्यान का स्थान है, मंदिर का स्थान है, गुरु का स्थान है, तो वहाँ से आपको नए आइडियाज़ आते हैं, वहाँ आप बैठ के ध्यान कर सकते हो, लेकिन वहाँ सोना नहीं चाहिए। क्योंकि वो वाटर ज़ोन है, अगर आप ज़्यादा समय नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सोओगे, तो वाटरी ज़ोन है, आपको कफ बढ़ जाएगा वहाँ। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सोने से क्या, हम थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल भी हो जाते हैं, अपनी बात को लॉजिक में देखना शुरू कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। अब देखिए, जैसे किसी का घर है ना, वास्तु इतना मुश्किल चीज़ है ना रेमेडी भी करना, बिकॉज कोई भी ऐसा बोलता है ना, अब तो बना लिए, इसको तोड़ेंगे थोड़ी ना, लाखों का चीज़ होता हुँ, हुँ। है ना? तो अब किसी का बिस्तर है ही अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा में, और अगर आपको लगता है कि अब इसका रेमेडी, इसको क्या करें, अब बिस्तर तो है ही, बेड तो है ही, तो क्या करना चाहिए? वहाँ हम नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में भी कुछ ज़ोन आता होगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड, तो हमें अपने बेड को थोड़ा रिलोकेट कर देना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि घर में पैसा नहीं टिकता है, हुँ। और या तो आता है तो वो किसी को दो तो वापस ही नहीं आता है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसा कोई ज़ोन है क्या जिसके कारण भी ये दिक्कतें आती है लोगों को? बिल्कुल है, वास्तु के कारण वेस्ट साउथ वेस्ट करके एक ज़ोन है, जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का ज़ोन है, वो सेविंग का ज़ोन है। वो ज़ोन ज़रूर कुछ न कुछ तरीके से अनबैलेंस होगा। हुँ, हुँ, तो पैसा नहीं टिकता है। दूसरा एक खर्चे का ज़ोन है, साउथ साउथ वेस्ट। हुँ, अगर वो ज़ोन अनबैलेंस है तो आपके खर्चे ज़्यादा होगा, तब पर भी पैसा नहीं टिकते।
अब वेस्ट साउथ वेस्ट के सामने हम्म, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन है, तो क्यों नहीं टिकते? क्या फन एंड एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं? कि साउथ साउथ वेस्ट के सामने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन है, जी। तो हेल्थ के कारण आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। पैसे नहीं टिकने का क्या रीज़न है? पैसे क्या ज़्यादा नहीं आते हैं, कि पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं इसीलिए नहीं टिकते? तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जोन अनबैलेंस है, लेकिन वास्तु के कारण ही होता है। अगर मैम किचन जैसे जो किचन का जोन होता है साउथ ईस्ट साइड, तो कुछ लोग किचन को बोलते हैं ऐसा वहाँ नहीं भी करेंगे तो कहीं और कर देंगे। तो अगर वो दिशा कुछ प्रॉब्लम है वहाँ, तो भी क्या ये सब दिक्कतें आएँगी? बिकॉज़ बोलते हैं कि ये भी एक मनी का ज़ोन है, ऐसा कोई मानते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि किचन साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट में ना हो तो प्रॉब्लम ही आए, लेकिन ये है कि साउथ ईस्ट फायर का जोन है, तो हम फायर को फायर में स्टेब्लिश करें तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा आप नेगेटिव जोन छोड़ के कोई भी पॉजिटिव जोन में बैलेंस करके किचन को हुँ, रख सकते हो। नॉर्थ और ईस्ट में भी सॉरी नॉर्थ ईस्ट में भी किचन नहीं रख सकते, वो भी अच्छा, मना है। नॉर्थ ईस्ट और में भी मना है? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ ज़ोन है, वहाँ किचन होने से सीवियर बीमारी होती ही होती है। तो अच्छा। अवॉइड करना चाहिए, साउथ वेस्ट में भी किचन नहीं होना चाहिए, हुँ, लेकिन एकदम मजबूरी है तो बैलेंस करके आप रख सकते हो। साउथ साउथ वेस्ट में भी किचन नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ-कुछ ज़ोन में एकदम मना होता है। फायर ज़ोन में साउथ में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अगर आप किचन रखो तो वो बेटर है।